घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं डॉक्टर जतिन अग्रवाल जो एक सक्सेसफुल प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं। आज सर से हम उनके करियर के बारे में जानेंगे, साथ ही कोविड के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स मेडिकल फील्ड में आई हैं और सर ने उस टाइम कैसे वर्क किया उसके बारे में भी सर से जानेंगे और यूथ के लिए हम सर से मैसेज जरूर देंगे। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर एक जिम्मेदारी भरा पेशा है, साथ ही इसमें बहुत हार्ड वर्किंग भी चाहिए होती है, तो आपने डॉक्टर बनने की क्यों सोची? ओके सो मेरे फादर भी डॉक्टर ही हैं, ही इज़ एनेस्थेटिस्ट, और हमारे घर में शुरुआती से डॉक्टरी पेशे से रिलेटेड माहौल रहा है। सो और ऑब्वियसली मेरे फादर का बिजनेस नहीं है, तो मुझे ऐसी ही लाइन चुननी थी जिसमें मुझे अच्छा लगे, या कहें तो इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन और सेवा भाव से भरी हुई है। सो इसलिए मैंने भी चूज़ किया कि मैं भी अपना प्रोफेशन डॉक्टरी चूज़ करके और लोगों की सेवा करूँगा। जी, डॉक्टर्स में कई तरह की फील्ड्स होती हैं, तो आपने डेंटिस्ट बनना ही प्रेफर क्यों किया? ओके, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, यूजुअली क्या होता है कि जब हम डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, सो आफ्टर 12th हमें एग्ज़ाम में अपेयर होना होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस लेवल होता है वो, और उसके थ्रू हमें मिलता है मेडिकल में एंट्रेंस या डेंटल में एंट्रेंस। सो मुझे मेडिकल में भी एंट्रेंस मिल रहा था। मैक्सिमम क्या होता है, प्रेफरेंस जो होती है लोगों की वो मेडिकल साइड ज़्यादा होती है। सो मुझे सब जगह एंट्रेंस मतलब सीट्स मिल रही थी, ऐसा नहीं था कि आप नहीं मिली तो आप डेंटल में चले जाइए। मैंने डेंटल में ऑप्ट इसलिए किया क्योंकि डेंटल में कंपैरेटिवली जो बिजी लाइफ होती है वो इतना नहीं होता है। आपका एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और उसमें 24 घंटे बिजी रहने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मेरे फादर के साथ में था। बिकॉज ही इज़ एनेस्थेटिस्ट, तो उनका क्या 24 घंटे का जॉब होता है, कभी भी कॉल आ सकती है, कभी भी कॉल नहीं भी आ सकती है, दोनों चीज़ें हैं। तो कई बार वो फैमिली को इतना टाइम दे भी पाते थे, कई बार नहीं भी दे पाते थे, और हम ज़रूर समझते थे कि उनकी जॉब ही ऐसी हो या उनका वर्किंग ऐसा है तो उसमें इमरजेंसीज रहती है। मैं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली को पूरा टाइम दूँ, सो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर डेंटल, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आप 24 घंटे ही बिजी हैं, और खुद के लिए भी समय होता है उसमें। आपने किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया है, और अचीवमेंट्स की बात करें तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ में आपके पास क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? ओके, मेरा स्पेशलाइजेशन है प्रोस्टोडोंटिक्स में। ये ग्रेजुएशन बीडीएस के बाद एमडीएस करते हैं, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसमें स्पेसिफिक फील्ड होती है जिसको प्रोस्टोडोंटिक्स बोलते हैं। इसमें मेरा स्पेशलाइजेशन में जो मिसिंग टीथ होते हैं, जिनके दांत नहीं होते हैं, उनको रिप्लेस करा जा सकता है। प्लस वी डू जनरल डेंटिस्ट्री ऑल्सो, और मेरा अभी ज़्यादातर पर्टिकुलरली स्पेशलाइजेशन है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में। कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत हुई है तो मेडिकल फील्ड वालों को हुई, क्योंकि आप लोग पूरा टाइम वर्क पर थे। तो इस टाइम आपने किस तरह से वर्क किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की? ओके, कोविड टाइम जो था, लॉकडाउन हुआ था मेरे ख्याल से मिड मार्च में, अराउंड मार्च या मार्च एंडिंग में, और हमें अपना क्लिनिक अराउंड 1.5-2 महीना बंद रखना पड़ा था। वो टाइम बहुत ही अच्छा नहीं गुजरा था, बिकॉज सभी लोग लॉकडाउन हो गए थे अपने अपने घरों में, और घर के काम जो हमें नहीं करने पड़ते थे वो भी करने पड़ ही रहे थे, वो भी मतलब फोर्सफुली करने पड़ रहे थे। तो अपना प्रोफेशन से रिलेटेड वर्क ना कर पाना तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा पेनफुल था, पर उसका एक एडवांटेज ये ज़रूर रहा कि हम अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ ज़्यादा क्लोज आ गए और उनके साथ हमें ज़्यादा समय बिताने के लिए मिला। जब हमें परमिशन मिली फ्रॉम द CMHO, दैट वाज इन द मिड ऑफ मे या एंड ऑफ द मे, तो उसके बाद से फिर जब हमने अपना क्लिनिक शुरू किया तो डेफिनेटली उस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे काफ़ी सारे वेबिनार्स होते थे, सेमिनार्स होते थे, ऑनलाइन होते थे, जिसमें कि हमें सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते थे कि आपको अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या एहतियात बरतनी है, सारी चीज़ें, और उस हिसाब से हमने अपनी प्लानिंग कर ली थी। और जब हमने ओपन किया तो हमने उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। शुरुआती में मैंने मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन के हिसाब से शुरू किया, तो मैंने मॉर्निंग में सिर्फ एक पेशेंट बुलाया, इवनिंग में भी एक ही पेशेंट बुलाया, और अपने स्टाफ को सबको फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड सारा उनको समझाया कि कैसे कैसे एक स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है और सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। वर्किंग डेफिनेटली चेंज हो गई, मेनली मास्क ज़्यादा हो गए, पेशेंट भी मास्क पहन के आने लग गए। जोकिंगली बोले तो समझ नहीं है कि डॉक्टर कौन है और पेशेंट कौन है, पर हमें बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मेरी मास प्रैक्टिस कभी नहीं रही है, मेरी प्रैक्टिस बहुत क्लास प्रैक्टिस रही है। तो हमारे यहाँ यूजुअली अपॉइंटमेंट का टाइम जो होता है, सपोज अगर 11 बजे है तो 11 बजे पेशेंट आएगा,
11:30 या 12 बजे तक खत्म होता है, तो 12 बजे फिर दूसरा पेशेंट आता है, फिर 1 बजे खत्म होता है तो 1 बजे तीसरा पेशेंट आता है। इट इज़ लाइक दैट। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा मेरी वर्किंग में। हाँ, मे बी उन डॉक्टर्स को ज़रूर फ़र्क पड़ा हुआ जिनकी मास प्रैक्टिस होती है, जहाँ 50-50, 100-100 पेशेंट वेट करते हैं, तो उनको ज़रूर फ़र्क पड़ा होगा। हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अदर देन दैट हमें बस पेशेंट्स को और इंस्ट्रक्शन देने होते थे कि आप यहाँ टच मत करिए, वहाँ टच मत करिए, और उन्हें हम ग्लव्स पहना देते हैं और शू कवर्स पहना देते हैं, हेड कैप पहना देते हैं। फेस मास्क तो डेफिनेटली उतारना ही पड़ता है, नहीं तो हम काम कैसे करेंगे। कोविड के आ जाने के बाद आपको क्या लगता है कि मेडिकल सर्विसेज हैं वो पहले से बेहतर हुई हैं, कुछ बदलाव आया है मेडिकल सर्विसेज? मेडिकल सर्विसेज मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत आया होगा, नॉट मच, लेकिन जो जनरल पब्लिक है उनका ज़रूर बिहेवियर काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो उसमें लोगों का जो है हमारे प्रति रेस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और बातों में झलकता है कंपैरेटिवली। जो पहले थोड़ा सा सभी डॉक्टर्स को यूजुअली जनरल पब्लिक थोड़ा सा ऐसा बहुत इजीली लेते थे, सो दे हैव स्टार्टेड टेकिंग देम रियली वेरी सीरियसली। दैट्स व्हाट आई फेल्ट इन माय प्रैक्टिस आफ्टर द कोविड। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी की है सभी फील्ड्स के लिए जारी की है, और मेडिकल फील्ड्स के लिए वो कुछ ज़्यादा हैं, तो उन्हें कैसे अपनाया जा रहा है और पेशेंट्स उन्हें सीरियसली ले रहे हैं, अपना रहे हैं कि हाँ हमको ये नियम लेना चाहिए, अपनाना चाहिए? जहाँ तक गाइडलाइंस की बात है तो सभी डॉक्टर्स गाइडलाइंस तो फॉलो कर ही रहे हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ना तो खुद के लिए अच्छा होगा, ना ही वो उनके पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा। तो गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी है। अगर 100% गाइडलाइंस में से आप अराउंड 85 to 90% भी फॉलो करते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। रिगार्डिंग पेशेंट्स, तो पेशेंट्स में अलग अलग कैटेगरीज हैं। कई जो हैं वो बिल्कुल ही ईजी टू गो है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो हमें उन्हें स्ट्रिक्टली बोलना होता है कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करिए प्लीज़, और वो करते भी हैं, वो मानेंगे ऑब्वियसली। कई जो है वो इतना ज़्यादा डर रहे हैं कि वो घर से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो फ़ोन पे एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और पेन किलर्स ले रहे हैं। तो हमें उन्हें समझाना होता है कि हमारा जो क्लिनिक है वो कोविड सेफ है, हम सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं और पेशेंट्स आ भी रहे हैं, हम ट्रीट भी कर रहे हैं, वी आर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग, वी आर मेंटेनिंग द स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आए और अपना ट्रीटमेंट कराएं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक सफल डॉक्टर बनने के लिए विद एजुकेशन आपके पास और क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको सफल बनाती है? एक सफल डॉक्टर या एक सफल आदमी बनने के लिए मैं कहूँगा कि आपके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए एटीट्यूड। एटीट्यूड फॉर लर्निंग एवरीथिंग और कीप लर्निंग। तो अगर आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग है हमेशा और पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप किसी भी फील्ड में आप हमेशा सक्सेस पाएंगे और टॉप पे जाएंगे। अपने अब तक के करियर में आपने किसी तरह के अप्स एंड डाउन्स फेस किए, और कभी आपके मन में ऐसा विचार है कि नहीं यार मुझे डॉक्टर नहीं होना था, मुझे डेंटिस्ट, क्यों मैंने ये पेशा चुन लिया, ऐसा कभी मन में आया आपके? ऐसा मेरा मन में तो जागते हुए क्या सोते हुए भी नहीं आया कभी भी। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव चोजन दिस प्रोफेशन एंड आई एम डूइंग गुड जस्टिस विद माय प्रोफेशन एज वेल एज विद माय पेशेंट्स ऑल्सो। और एवरी डे आई कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, मैं ढूंढता रहता हूँ क्या चीज़ मिसिंग है, क्या और सीखना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या चाहे वो हमारे वर्क से रिलेटेड हो या कोई इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मैं हमेशा लर्न करता रहता हूँ। तो दैट कीप्स मी गोइंग। अगर मैंने जिस दिन कुछ लर्न नहीं करा है, मुझे लगा आज 1 महीना हो गया मैंने कोई नई चीज़ नहीं सीखी, तो मुझे वहाँ लगता है कि मैं कहीं पीछे हो रहा हूँ या मुझे कोई चीज़ पीछे खींच रही है, मेरा मूड खराब होना शुरू हो जाता है। तो आई कीप लर्निंग समथिंग और देन न्यू। आपके सेंटर की बात की जाए तो आप यहाँ पर अपने पेशेंट्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज की बात हो तो डेंटल से रिलेटेड सारी सर्विसेज जो आप सोच सकते हैं, जो आप नहीं भी सोच सकते हैं वो भी। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं प्रोवाइड होती है। और हमारा सेंटर जो है वो अराउंड 15+ ईयर्स से वर्किंग है। और बीइंग इन द रेजिडेंशियल एरिया वी हैव गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स, और जो पेशेंट्स हैं वो सब क्लास पेशेंट है, गुड क्लाइंटल, अच्छे पेशेंट, अच्छी सोच वाले और अच्छा ट्रीटमेंट कराने वाले। ओके, अपने प्रोफेशन के साथ आप अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? टाइम दे पाना मुश्किल होता है या आसानी से आप हैंडल कर लेते हैं दोनों चीज़ों को? फैमिली के बारे में बताऊँ तो मेरी वाइफ भी डेंटिस्ट ही हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं, एंडोडोंटिस्ट हैं। और एंडोडोंटिस्ट मीन्स कि उनका स्पेशलाइजेशन है रूट कैनाल ट्रीटमेंट में और फिलिंग्स में। और अभी वो इंडेक्स डेंटल कॉलेज में वाइस डीन के पद पे कार्यरत हैं।
तो उनका जो दिनचर्या होती है वो मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक कॉलेज में होता है, और फिर उसके बाद बाकी इवनिंग टाइम में यूजुअली वो पेशेंट्स क्लिनिक पे जाती हैं। और मेरी 2 डॉटर्स हैं, एक 8 साल की है और एक 13 साल की है, और वो इंदौर में शिशु कुंज स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम लोग एक दूसरे को काफ़ी टाइम देते हैं और बच्चों को भी काफ़ी टाइम देते हैं। मॉर्निंग में अभी क्या हो रहा है कि स्कूल्स तो बंद ही हैं, तो सुबह सुबह उनको उठाने का काम मेरा ही होता है। उनको मैं BRTS कॉरिडोर पे ले आता हूँ, उनको साइकिलिंग करवाता हूँ, फिर हम लोग वापस आते हैं, फिर हम लोग यहाँ बैडमिंटन खेलते हैं। तो वो सुबह सुबह उठते हुए थोड़ी नान नुकर करते हैं, पर थोड़ा धक्का मार गाड़ी है दोनों की दोनों पर अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया। जी। कोरोना को लेकर लोगों के मन में अभी भी कई बातें हैं, पहले से ही चली आ रही है और अभी भी, हालांकि अब वैक्सीनेशन ज़्यादा दूर नहीं है, 16 से सारा स्टार्ट हो जाएगा वैक्सीनेशन का प्रोसेस कहीं जगह। तो आप लोगों को कोरोना से अवेयर करने के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि उनके मन में जो डर है वो निकलना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशंस में अगर आप रहेंगे मेरे हिसाब से तो आप बच सकते हैं उस चीज़ से, फिर भी जो डर है उसको आप कैसे हटाएंगे? देखिए, मैं इसमें क्या बोलूँगा, मेरे पास तो यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए आते ही हैं, और मैं अपने लेवल पे जितना हो सकता है उनको अपने लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है, और जितना सरकार कर रही है और जितना वो अलग अलग मास मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुँचा रही है लोगों तक कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको क्या क्या एहतियात बरतने हैं जिससे आप हमेशा सेफ रहेंगे, तो मेरे ख्याल से जो सरकार कर रही है वो सबसे बड़ा काम कर रही है। हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं, जितना हो सकता है। डेंटिस्ट बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, अगर कोई ये जानना चाहता है कि उसे एक डॉक्टर बनने के लिए या डेंटिस्ट बनने के लिए किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो वो आप बताइए। जो हमारी स्कूलिंग की प्रणाली है उसमें 10th तक तो सभी को पढ़ना होता ही है। 10th के बाद शायद सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, तो उसमें बायोलॉजी लेना ज़रूरी है। 11th 12th बायोलॉजी से पास करने के बाद 12th के बाद फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हमारे समय पे हर एक कॉलेज का अलग अलग एग्ज़ाम होता था, तो हमें बहुत सारे अलग अलग जगह जाकर के एग्ज़ाम देना होता है। मतलब बनारस में अलग है, बनारस की यूनिवर्सिटी का, यहाँ का MP का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, ऑल इंडिया लेवल पे अलग है, ऐसे बहुत सारे। पर अभी जो एक एग्ज़ाम हो गया दैट इज़ कॉल्ड एज नीट, NEET नीट, उसके थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके और उसमें अगर मेरिट में आते हैं तो सीट्स जो मिलती हैं उस हिसाब से या तो मेडिकल फील्ड चूज़ कर सकते हैं या फिर डेंटल फील्ड चूज़ कर सकते हैं। जब वो उनको सीट मिल जाती है तो वो एक पर्टिकुलर किसी कॉलेज की मिलती है, वो एक सरकारी कॉलेज भी हो सकता है और एक प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है। और डेंटल में जाने के बाद इसका जो कोर्स करिकुलम होता है वो 4+1 होता है, 4 इयर्स पढ़ाई के होते हैं, 1 ईयर इंटर्नशिप होता है, तो टोटल कुल मिला के 5 साल का अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है। उसके बाद अगेन फिर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो, जो कि 3 साल का होता है। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन you are absolutely eligible to open your own clinic. Even after graduation also clinic open कर सकते हैं, वर्किंग शुरू कर सकते हैं। हमारी यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से खुद को एक सफल पर्सन बना सकते हैं और समाज के लिए, जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे वो भी लोगों के लिए वर्क कर सकते हैं? यूथ को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी अगर आप बनना चाह रहे हैं तो फोकस्ड रहें, भटके मत। और हमारे समय पे तो इतना ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, इंजीनियर, डॉक्टर, CA और थोड़े बहुत ऐसे प्रोफेशंस होते थे। आजकल तो आप कोई भी चीज़ उठा लें तो उसमें एक प्रोफेशन निकल आता है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आज की तारीख में। बट जिस भी प्रोफेशन को चूज़ करें उस पर फोकस्ड रहें और उस पर कंटिन्यूस काम करते रहें। यूजुअली किसी भी फील्ड में जो सक्सेस मिलती है वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में नहीं मिलती है, या 4 महीने, 6 महीने, साल भर में नहीं मिलती। इट टेक्स टाइम। मुझे भी अपने क्लिनिक में जब मैंने ओपन किया था तब जब मुझे पेशेंट्स आने लगे और सक्सेस मिलना शुरू हुई, इट टुक मी अराउंड 6 to 7 years। उसके पहले आपका नाम बनता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप अपना काम खत्म करके डॉक्टर बन के आए तो आपके लिए भीड़ खड़ी हुई बाहर, तो ऐसा नहीं होता है। वो आपको धीरे धीरे बनाना होता है, इट टेक्स टाइम। बट जब ये बनता है और जब आपको रेस्पॉन्स मिलना शुरू होता है तो जो खुशी मिलती है वो बहुत ही मतलब अपार खुशी मिलती है उस चीज़ की। जो पेशेंट आते हैं, आप ट्रीटमेंट भी करते हो, ट्रीटमेंट करने के बाद वो पे भी करते हैं, ऑब्वियसली वो भी ठीक है, आप अच्छा काम करते हो, आप अच्छा काम करते हो तो आपको अच्छा फील होता है। लेकिन पेशेंट थैंक यू जो साथ में देके जाते हैं, कई बार वो आंखों से जो थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, उसकी फीलिंग अलग आती है, वो मतलब वो अलग चीज़ होती है। तो मैं सभी यूथ को ये बोलूँगा कि आप जो भी काम करें तो उसमें फोकस्ड होकर काम करें और उसको अपना इनपुट फुल इनपुट दें।
तो डॉक्टर अग्रवाल ने आज हमें कई सारी चीज़ें बताई कि अगर आप भी डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यूथ के लिए सबसे अच्छा मैसेज दिया है कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपका फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अज्यूम कीजिए ताकि आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकें।